25 साल हमारी दुश्मनी चली है, जिसमें कई जानें गई। ऐसा नौजवान प्यारा सा अभी बच्चा था, अभी उसकी उम्र बहुत बड़ी कम थी, वो इस दुश्मनी की भेंट चढ़ गया। हमने बलाज को ये दावत दी कि हमारी ये सुलह हो रही है तो हम तुम्हारी भी साथ ख़त्म करें। तो उसने कहा भाईजान मैं तो जितनी भी दुश्मनी है मैं तो सबको ख़त्म करना चाहता हूँ। तो इस तरह के जो किरदार है ना, एहसन शाह जैसे, ऐसे लोगों ने ये सुलह नहीं होने दी, क्योंकि इनके अपने मफादात थे। ये लोगों से दिहाड़ियाँ लगाते थे। आपकी भी गोगी भट्ट और तीफी भट्ट से मुलाकातें तो होती रही होंगी। मेरे साथ मरहूम बाबर भट्ट के भाई इसरारुल हक भट्ट साहब मौजूद हैं। कुछ ही इस हादसे से, अफसोसनाक सानहे से कुछ अरसा कबल जो है इसरारुल हक भट्ट साहब की जो है अमीर बलाज से सुलह होती है। और सुलह कैसे होती है, लड़ाई का आगाज़ क्या हुआ, सारी तफसील जानते हैं इसरारुल हक भट्ट साहब से। मैं थोड़ा सा आपको ये क्लियर कर दूं कि हमारी लड़ाई या बाबर भट्ट की लड़ाई बलाज या टीपू ग्रुप से नहीं थी। वो उनके साथ तो हमारे बड़े पुराने और दरीना तल्लुकात और अच्छे तल्लुकात थे। उनकी दुश्मनी सिर्फ उसी ख़ानदान से, तीफी भट्ट और गोगी भट्ट ग्रुप से। हमारी तो बलाज के साथ, वो हमारे तो छोटे भाइयों की तरह था। वो हमारी या बाबर की उनके साथ लड़ाई नहीं थी। ये मैं आपको ज़रा क्लियर कर दूँ। तो रही बात इस मामले की, बलाज की, तो ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या जो लाहौर के अंदर हुआ है। और एक और ऐसा नौजवान प्यारा सा अभी बच्चा था, अभी उसकी उम्र बहुत बड़ी कम थी, तो वो इस दुश्मनी की भेंट चढ़ गया। मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, और इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। सर साहब, आपने कहा कि हमारी जो है ना अमीर बलाज या टीपू ट्रका वाला से कोई लड़ाई नहीं थी। लास्ट टाइम हमने सुना कि कोई सुलह भी हुई आप लोगों की, वो फिर लड़ाई नहीं थी तो सुलह कैसे हुई? वो ऐसा है कि हमारी मुखालफत अपने इलाके में सुहेल शौकत भट्ट ग्रुप से थी। सही। तो हमारी जब आपस में सुलह हुई तो जो सुहेल शौकत भट्ट साहब हैं, उनके मामू बग्गा भट्ट हैं, उनकी नाराज़गी थी टीपू ट्रका वाला से। सही। हमारा चूँकि तल्लक था बलाज के साथ, टीपू के साथ हमारे घराने का तल्लक पुराना उनके साथ है। तो जब हमारी आपस में सुलह हुई तो हमने बलाज को ये दावत दी कि हमारी ये सुलह हो रही है तो क्यों ना आपके जो बड़ों की नाराज़गी सुहेल शौकत भट्ट ख़ानदान से चली आ रही है तो हम तुम्हारी भी साथ ख़त्म करें। तो बलाज ने बड़े खुले दिल के साथ उसने कहा भाईजान मैं तो ख़त्म करनी चाहता हूँ, हर तरफ जितनी भी दुश्मनी है मैं तो सबको ख़त्म करना चाहता हूँ। वो ये स्टोरी है। वो हमारे साथ फिर बलाज इस सुलह में शामिल हुआ, और उसका भी जो नाराज़गी थी सुहेल शौकत भट्ट ख़ानदान से, वो उस सुलह में शामिल हुआ। सुहेल शौकत भट्ट, हमारा आपस में रिश्तेदारियाँ भी थीं, बरादरी भी थी, रिश्तेदारियाँ भी थी, करीबी रिश्तेदार थे हम। 20-25 साल से हमारी आपस में मुखालफत चली आ रही थी। तो उसका फ़ायदा लोग भी उठा रहे थे। तो हमने बड़े तो हम ही हैं, सुहेल भी छोटा है उम्र में मेरे से, और उधर उस तरफ से बग्गा भट्ट बड़े हैं, इस तरफ से मैं था। तो कुछ दोस्त इसमें शामिल हुए जो मुखलस दोस्त होते हैं, जो चाहते हैं कि ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो। तो उन्होंने पैगाम आकर हमें दिया कि हम ये चाहते हैं कि आपकी सुलह होनी चाहिए। हमारी तरफ से पॉजिटिव था, वही पैगाम लेकर वो सुहेल शौकत भट्ट साहब की तरफ जाते हैं, तो वो उधर से भी पॉजिटिव था कि हम भी चाहते हैं कि सुलह हो जाए, इलाके में अमन हो जाए। ये सारा मामला एक खुफिया तरीके से हमने 2-4 दिन में इसको वाइंड अप कर दिया। इतनी पुरानी दुश्मनी थी कि 2-4 दिन में हमने इसको वाइंड अप कर दिया। आपस में हमने बैठ के सुलह हो गई। बट साहब, एक और चीज़ भी कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो ये बताइएगा, आपकी भी गोगी भट्ट और तीफी भट्ट से मुलाकातें तो होती रही होंगी। जी नहीं, मेरी मुलाकातें नहीं हुई, इसलिए क्योंकि हमारा तल्लक टीपू से था, तो उसके बाद बलाज के साथ उसी तरह हमारा, इसलिए मेरी उनसे मुलाकातें नहीं होती रहीं। मगर जब हमारी सुलह हुई, आपने जो अभी पहले सवाल किया था, उसमें मैंने ये किरदार अदा किया था कि इन दो ख़ानदानों की भी आपस में हम सुलह करवा दें, यानी कि तीफी भट्ट, गोगी भट्ट और टीपू ट्रका वाला। जी बलाज की, क्योंकि उसमें जो हमारे कुछ मुखलस दोस्त जिनका तल्लक गोगी और तीफी भट्ट से था, मेरे साथ भी था,
ان کو मैंने कहा कि भाई क्यों ना हम इन दो ख़ानदानों की भी सुलह करवाएं। तो वो सुलह तो बात तो हमारी करीब करीब थी सुलह के। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये ख्वाहिश थी कि जब ये दो घराने आपस में बैठ जाएंगे तो लाहौर में छोटी छोटी और बहुत सारी सुलह हो जाएंगी। तो इस तरह के जो किरदार है ना, एहसन शाह जैसे जो अब अभी सामने आया, ऐसे लोगों ने ये सुलह नहीं होने दी क्योंकि इनके अपने मफादात थे छोटे छोटे। ये लोग लोगों से वो कह लें कि दिहाड़ियाँ लगाते थे। बलाज के साथ जब बात हुई तो उसने कहा कि भाईजान मैं बिल्कुल एग्री हूँ, राज़ी हूँ, और मुझे तो ये विरासत में मिली, मेरी तो किसी के साथ लड़ाई नहीं है। तो जो विरासत में मिली है मैं इसको भी ख़त्म करना चाहता हूँ। और उसकी सोच से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो अपने भाइयों को पढ़ा रहा था। एक ने लॉ कंप्लीट कर लिया है, दूसरा भाई लॉ का स्टूडेंट है। तो यानी उसकी सोच आप देखें कि वो भाइयों को कहता था कि यार पढ़ें आप, इस दुश्मनी में कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो भी राज़ी था इस बात पे। दूसरी तरफ भी कुछ दोस्त थे हमारे साथ, वो मैसेज लेकर गए तो उधर से भी रिस्पांस अच्छा मिला सुलह सफाई के लिए। तो जो ऐसे किरदार थे, एहसन शाह जैसे किरदार थे, ऐसे लोगों ने सुलह को ख़राब किया। इस तरफ कानों में ये बातें की कि भाईजान इन पे एतबार ना करना, ये सुलह हो जाएगी तो सुलह के बाद आपके साथ ये आपको कत्ल करवा देंगे। उसी तरह के लोग दूसरी तरफ थे जिन्होंने कहा जी बलाज पे एतबार ना करना, वो सुलह के बाद आपको नुकसान पहुंचाएगा। ऐसे लोगों ने वो बात को फिर ख़राब कर दिया। तो बट साहब बताया कि इन फैमिली जो ये वाला फैमिली है, बट फैमिली इधर से आप बड़े हैं और उधर से बग्गा जो बट साहब हैं वो बड़े हैं। तो आखिर ये स्टार्ट कैसे हुआ, लड़ाई की वजह क्या थी, लड़ाई का आगाज़ क्या हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ? जी देखें, ये चूँकि हमारी सुलह हो चुकी है अब इसलिए ऐसी बातें तो मेरा ख्याल है हमें रिपीट नहीं करनी चाहिए। बहरहाल ये को अरसा 25 साल हमारी दुश्मनी चली है, तो जिसमें कई जानिब गई हमारे अपने प्यारों की, भाइयों की। जिस तरह मेरे वालिद साहब की, बाबर भाई था छोटा, तो ये पीछे आप देख रहे हैं ये गाड़ी खड़ी है, इस पे इसके ऊपर भी एक बार बड़ी फायरिंग की गई बाबर, उसमें वो मौजज़ाना तौर पे बच गया। तो यानी मकसद कि बड़े ऐसे वाक़यात ज़िंदगी में ये आए, तो मगर उसका लास्ट हमने यही सोचा कि इसमें किसी को जीत नहीं है, इसमें हार है, शिकस्त है। कोई बंदा ये कहे कि मैं फ़तह हासिल कर लूँगा, मैं जीत जाऊँगा, मगर नस्लें तबाह हो जाती हैं, इसमें जीत किसी की नहीं होती। आपने कहा आपके वालिद साहब फिर भाई, तो आपके ज़हन में कभी ख़्याल नहीं आया बदला लेने का या इस तरह के कोई मामला? नहीं देखें, अगर हम बदले की तरफ चल पड़े ना तो फिर ये मामला ख़त्म नहीं होते हैं, फिर तो ये नस्ल दर नस्ल चलते हैं। हमारे हमने जो सोचा सब ने बैठ के, वो उसका सिर्फ एक ही मकसद था कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, हमारे जो बच्चे हैं, ये हमारा, और ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊं कि मेरे वालिदैन और दादा ये सब टीचर थे। हमारा एक तालीम के साथ एक लंबा यानी गहरा रिश्ता 200 साल पुराना, कि लोगों के बच्चों को मेरे वालिदैन ने, अबू अजदाद ने तालीम दी, तो वो हमारे खून में ये शामिल है। तो वही सोच के हमने कि हमारे बच्चे जो हैं ये तालीम हासिल करें, ये तालीम हासिल करके आला ओहदों पे जाएं, बजाय इसके कि हम अगली नस्ल को अगर बंदूक पकड़ाएंगे, उनके हाथों में भी राइफ़लें देंगे, तो फिर हमारा जीने का मकसद जो है ना ये ख़त्म हो जाता है। अगर हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, कि अगर वो हम बदले के ज़हन बनाएंगे, बदले की सोच रखेंगे, तो ये आने वाली नस्लें तबाह हो जाएंगी।